आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जसमा ओडन की कहानी। ये कहानी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। देखिए, जसमा ओडन, ओड है वो एक जनजाति है और ये जनजाति मिट्टी की खुदाई का काम करने में बहुत दक्ष है। तो इसी काम से संबंधित ये कहानी है और इसमें जो मुख्य पात्र है वो महिला है जसमल ओडन। ठीक है, ओड जनजाति की महिला। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। ओडों के डेरे गुजरात की ओर बढ़े जा रहे थे। मालवा, मेवाड़ और मारवाड़ के ओडों को गुजरात के राव खंगार ने बुलाया था। ओड मिट्टी की खुदाई का काम करने में दक्ष हैं और जहाँ भी उनको खुदाई का काम मिलता अपनी छोटी सी गृहस्थी बाल बच्चों को लेकर अपने गधों पर सामान लाद कर वो चल पड़ते और जहाँ कहीं डेरा तान कर अपनी गृहस्थी जमा लेते थे। राव खंगार एक बहुत बड़ा तालाब बनाने की सोच रहा था और वो एक ऐसा तालाब जो उसके नाम को अमर कर दे और पुश्त दर पुश्त लोग उसके नाम को याद करें। इसलिए राव खंगार एक बड़ा तालाब बना रहा था। दूर दूर से अलग अलग स्थानों से राव खंगार के बुलावे पर ओड अपने परिवार सहित जा रहे थे और ये गधों पर अपना सामान लादे रात पड़ने पर कहीं भी डेरा तान कर सो जाते थे। इन्हीं ओडों के अंदर एक वृद्ध महिला बोली, इतना बड़ा तालाब खुद रहा है कि 2 साल तक तो वहाँ से हिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनकर आम की फांक जैसी आंखों वाली जसमल ओडनी ने कहा, 2 साल तक? क्या हमें इतने दिन मालवा से बाहर गुजरात में रहना पड़ेगा? अधेड़ स्त्री ने कहा, बहुत तू पागल है। गुजरात क्या और मालवा क्या, हमें तो जहाँ मजदूरी मिले वही हमारा देश। जसमल कुछ बोली तो नहीं, परंतु एक अनजान सा भय उसके दिमाग में बढ़ गया था। जसमल पुश्त दर पुश्त मिट्टी खोदने वालों की झोंपड़ी में पैदा हुई एक लड़की थी, लेकिन उसके रूप को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह युवती मिट्टी खोदने वालों की युवती है। सुंदरता रूपी स्वर्ण में सील की सुगंध थी। हिरण जैसी आंखों में सील का सुरमा उसके सौंदर्य में जादू का काम कर रहा था। अपने फटे तंबू में जब वो बोलती थी तो लगता था किसी वीणा के तारों को छू लिया हो। इसी प्रकार तपती दोपहरी में जलती धरती पर मिट्टी खोदते पसीना भरा मुंह ऐसा लगता जैसे कमल के फूल पर पानी की बूंदें झलक आई हों। तालाब की खुदाई चल रही थी, काम जोरों पर था और राव खंगार दिन में कम से कम 2 बार आकर काम को चेक करता था। खंगार के मन में बड़ी उमंग थी कि तालाब जल्दी बनकर पूरा हो जाए तो इसी बरसात का पानी रोका जा सके। इन्हीं काम के अंदर जसमल भी काम में लगी थी। चांदी के घुंघरू लगी ओढ़नी के पल्लू से चेहरे का पसीना पहुँचती तो घुंघरुओं की झनक के साथ देखने वालों के मन के घुंघरू बजने लगते थे। इतनी वो एक अद्वितीय सुंदरी थी। गर्मी का मौसम था और जसमल सिर पर घड़ा रख पानी भरने आई थी। घड़ा किनारे पर रखकर वह अपना धूल भरा मुंह धोने लगी। उधर से राव खंगार दिन भर का काम देख के लौट रहा था। लाल मखमल की जीन कसे घोड़े पर वो सवार था। हाथ में सोने की मूठ की तलवार थी। खंगार की दृष्टि मुंह धोती जसमल पर पड़ी तो वहीं अटक कर रह गई। मिट्टी से लथपथ हुए पैरों को जसमल ने पानी में डालकर साफ किया। पत्थर पर एड़ी रगड़ी। राव खंगार ने देखा लाल लाल एड़ी की झाई से पानी गुलाबी रंग का हो रहा है और राव खंगार का दिल काबू से बाहर हो गया और जसमल सहज भाव से मुँह धो रही थी। उसने मुँह धोया, कुल्ले किए, घड़ा भरा
और पीछे खड़ा राव खंगार मंत्रमुग्धता उसके रूप को आंखों से पी रहा था। खंगार सोच रहा था, यह यौवन और यह रूप और ये भोलापन ना तो मैंने कभी देखा ना मैंने कभी सुना। पवित्र आत्मा जसमल सिर पर घड़ा रखकर चली तो काम भाव से बिंधे राव खंगार ने घोड़ा उसके पीछे कर दिया। जसमल के छोटे छोटे पांव के निशान मिट्टी में पड़ते जा रहे थे और कुमकुम के रंग सी एड़ियों को खंगार निहारता हुआ जा रहा था। राव खंगार से रहा नहीं गया, घोड़े को आगे बढ़कर रास्ता रोक खड़ा हो गया और पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? जसमल। तुम मेरे महल देखने आओ केसरवर्णी, तुम पर राव खंगार रीझ गया है। जसमल चौंक पड़ी। राजा? वह केले के पेड़ की भांति कांप उठी, संभल कर हाथ जोड़कर बोली, राजा साहब मैं महलों को क्या देखूं, हम गरीब लोग हैं, सरकंडे की झोपड़ी ही बहुत है। अरे महल देखने मत आ, राजकुमारों को तो देखने आ सकती है। जसमल ने तेजी से पांव बढ़ा दिए और कहा, राजकुमारों को देखकर मैं क्या करूंगी? बोले, राजा मुझे तो हमारे ओरडी अच्छे लगते हैं। राव खंगार ने घोड़ा बढ़ाकर फिर रास्ता रोका। जसमल, तुमसे यहाँ का राजा बात कर रहा है, और नहीं तो मेरी रानियों से ही मिलने आ जा। राव खंगार तुझ पर रीझ गया है। मुझे तुम्हारी रानियों से नहीं मिलना, मैं तो ओढ़नी हूँ और ओढ़नियों के साथ ही मिलने जुलने में मुझे सुख आता है। आप बड़ी भूल कर रहे हैं राजा जी। राव खंगार ऐसे मानने वाला नहीं था। फिर उसी राग में बोला, जसमल मेरे घोड़े को देखने ही आ जा। काजल रेखी ओडन समझ, राजा तुझ पर रीझ कर बुला रहा है। अब जसमल क्रोध से लाल पड़ गई, उसके पतले पतले होठ गुस्से से कांप उठे। राजा जी अपने घोड़े अपने घर ही रखो, मुझे तो अपने गधे ही प्यारे लगते हैं। गुणहीन राजा, रास्ता छोड़ दे और मुझे जाने दे। जसमल घोड़े को कोहनी से हटा आगे बढ़ गई। अब राव खंगार ने सोचा, यूँ यह बातों में नहीं आएगी, उसे लालच देना चाहिए। उसने पीछे घोड़ा कर दिया और कहने लगा, जसमल तुझे यही पसंद है तो मुझे रहने को एक टीला दे दूंगा, मिट्टी खोदने के लिए एक तालाब दे दूंगा। दामिनी से दमक वाली जसमल, जरा सोच तो सही, राजा तुझे प्यार करता है। मैं तुझे खाने के लिए बाजरी दूंगा, गाय दूंगा, खूब दूध दही खाना। सुरंगी जसवंत मेरी बात मान ले, जैसे तुम रहना चाहोगी मैं वैसे ही तुम्हें रखूंगा। जसमल तेज चल ओडों के डेरे पर आ गई। राव खंगार ने उस वक्त तो घोड़ा मोड़ लिया, पर वह उसी दिन एक घायल मृग की तरह घूमने लगा। उसने महलों को छोड़ दिया और तालाब के किनारे अपना खेमा गाड़ दिया। ओढ़ ओढ़नी मिट्टी खोदे और राजा दिन भर बैठा उन्हें देखता रहे। और जसमल है वो पहले से ही शादीशुदा थी और एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति से बेहद प्रेम करती थी। लेकिन इन सब बातों से राव खंगार को कोई लेना देना नहीं था। राव खंगार ने तो सोच लिया कि लालच से काम नहीं बन रहा है तो अब जोर आजमाया जाए, और वो भूल गया कि वह राजा है और जसमल प्रजा है। ठीक है, राजा का काम प्रजा की रक्षा करना है, इज्जत लूटना नहीं। कामवश वह आंखें होते हुए भी अंधा हो गया। यौवन, संपदा और सत्ता के साथ यदि अविवेक पैदा हो जाए तो कौन सा अनर्थ नहीं हो जाता। जसमल मिट्टी की टोकरी उठाकर पाल पर डालने चढ़ी तो राव खंगार ने कंकड़ उठाकर उस पर फेंका। जसमल टोकरी धीरे धीरे डाल, तेरी पतली कमर में बल पड़ जाएगा। जसमल पांव पटकती गुस्से से लाड़ पड़ी, नीचे उतरी। क्रोध तो आया कि मर जाए या मार दे, पर क्या करे, राजा ही है, अब फरियाद किसके आगे करे। लेकिन उसने मिट्टी खोदते साथियों से कहा, चलो हम यहाँ से निकल चले और कहीं दूसरी जगह काम ढूंढेंगे। लेकिन दूसरे ओढ़ हंसने लगे और कहा, दूसरी जगह ऐसी मजदूरी छोड़कर कहाँ जाएं, इतनी सुख सुविधा हमारे लिए कर रखी है, समय से काम हो रहा है, पूरे पैसे मिल रहे हैं, सब तरह की देखभाल है,
तो ऐसी देखभाल करता कौन है। वह डरती डरती मिट्टी की टोकरी सिर पर उठा पाल पर चढ़ी। खंगार ने दूसरी बार फिर जसमल पर निशाना लगाकर कंकड़ दे मारा। कंकड़ के लगते ही जसमल मुड़ी, तड़प कर बोली, राजा जी मुझ पर कंकड़ मत फेंको, मेरे देवर जेठ खड़े हैं, बेहया बेशर्म, जरा अकल रख। राव खंगार उस सती की आत्मा की आवाज़ नहीं समझा। सील को वह परख नहीं पाया। उसने सोचा अपने देवर जेठ से डरती है। हंसते पूछा, बता तेरे देवर जेठ कौन से। जसमल ने अंगुली उठाकर सांवले रंग के पति की ओर तथा सिर पर लाल दुमाला बांधे जेठ की ओर संकेत किया। खंगार बड़े रोब से बोला, बस इन्हीं से ढूंढ रही हो, इन्हें तुम अभी तुम्हारे सामने मरवा डालूं। वह जसमल का हाथ पकड़ने लगा। राजी हो जा। जसमल बिजली की भांति कड़की, खबरदार मुझे हाथ लगाया, पापी हट जा यहाँ से। इस ओढ़नी की यह हिम्मत, एक मजदूरनी होकर मुझे गाली दे, इसकी ये औकात। वो कड़क कर बोला, जसमल तू अपने आप को समझती क्या है, मैं तो तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तू सिर पर चढ़ी जा रही है, तुझे पकड़कर बंद कर दूंगा, क्या कर लेगी। उसने जसमल का हाथ पकड़ लिया। जसमल ने एक हाथ से धक्का दिया और भूखी सिंहनी की भांति सामने तनकर खड़ी हो गई और हाथ में फावड़ा ले लिया और कहा, सिर फोड़ दूंगी यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया। तुझे भी पता नहीं है सती का तेज सूरज से भी ज़्यादा तेज होता है। अब भी समझ जा जसमल, अब भी समझ जा, कहता हुआ खंगार पीछे हट गया। दिन निकलते ही राव खंगार ने ओड़ों के तंबुओं की तरफ देखा। सुनसान है। मालवे से आए इन डेरों में एक भी तो नहीं है। डेरों में पड़ी थी चूल्हों की राख और गधों की लीद। कौवे पड़ रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। जसमल के साथ राजा का बर्ताव देख रातों रात और डेवो सामान लाद कर चले गए थे। खंगार को इसमें अपनी हार और अपमान दिखाई दिया। उसको लगा कि गजब हो गया, ऐसा पता होता तो इनके डेरे लुटवा देता, इनको मरवा देता और उस छोकरी को उसे पकड़कर जनान खाने में डाल देता। मैं गुजरात का एक पराक्रमी राजा, जिसके नाम से पड़ोस के कई राजा थर्राते हैं, और एक ओडन मुझे दुनिया के सामने ठोकर मारकर चली जाए। जाओ घोड़े दौड़ाओ, पीछा करो, पकड़ लाओ उस ओढ़ने को। अब क्या था, राव खंगार का आदेश पाती घुड़सवार दौड़ पड़े। ओडों के मन में पहले से ही भय था कि राजा उन्हें पकड़ने को सिपाही भेज सकता है। वे मुड़ मुड़ कर पीछे देखते जा रहे थे और आगे बढ़ते भी जा रहे थे। अब उन्हें पीछे से घोड़ों के खुरों की आवाज़ से उड़ती धूल दिखाई दी। अब मरे खंगार की फौज आ गई। हम लोगों को तो मारेंगे ही, जसमल को भी ये दुष्ट पकड़कर ले जाएंगे। ये ओडों की बात चल पड़ी। जसमल थर्रा गई। मुझे बांध कर ले जाएंगे ये लोग। सील के बिना जीना मरने से भी बुरा है। हाथ जोड़ गिड़गिड़ाकर बोली, मेरी लाज बचाना, मैं जिंदा जल जाऊंगी पर उस हरामी राजा के घर नहीं बैठूंगी। चिता चुन दो, वह मुझे स्पर्श करे, इसके पहले मैं जलकर राख हो जाना चाहती हूँ। उसके पति को जसमल की रक्षा का उस समय कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसका पति विवश था, वो फपक फपक कर रो रहा था। अंत में उसने साहस बांधा और लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी। कोई दुष्ट उसका स्पर्श करे उससे पहले ही जसमल ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। राव खंगार जलती चिता देख चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, आग से जसमल को निकालो। लेकिन चिता से आवाज़ आई, ले जा जसमल की राख ले जा, ले जा जसमल की राख ले जा। जसमल पतिव्रता नारी थी और इसी लिए उसने पतिव्रत धर्म का पालन किया और जसमल अपने सील का मोल चुका गई और राजस्थान और गुजरात की अमर प्रेम कहानियों के अंदर शामिल हो गई। धन्यवाद।